फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। वे इस पद पर 2027 तक के लिए नामित किए गए थे। अब जदयू उपेंद्र कुशवाहा की काट में क्या करेगी? वह किस कुशवाहा को विधान परिषद में भेजेगी या इसमें पेच क्या है? और भाजपा के तरफ से इस बहाने नीतीश को पटखनी देने की क्या कवायद की जा सकती है? क्या तकनीकी पहलू है इस पूरे मामले का? क्या नीतीश कुमार आसानी से उपेंद्र कुशवाहा की जगह किसी और व्यक्ति को विधान परिषद भेज सकते हैं? इसमें कहां भाजपा पेच लगा सकती है, कैसे पेच लगा सकती है और किस व्यक्ति को नामित कर सकते हैं नीतीश कुमार? इसी बात की हम चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, बिहार पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार किसी भी व्यक्ति को विधान परिषद भेज सकते हैं जिस पर उनकी नजरें इनायत हो गई, वह विधान परिषद का पेंशनधारी बन सकता है। लेकिन कई पेंच हैं, यह आसान नहीं है। इसलिए कि जिस तरह से अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भाजपा के कहें बड़े नेता नीतीश कुमार को डिफेम करने के लिए, उनको अलोकप्रिय बनाने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास करने लगे हैं, ऐसे में यह माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की काट खोजना नीतीश कुमार के लिए कतई आसान नहीं होने जा रहा है। हम यही बात आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद की सदस्यता 2027 तक के लिए जदयू की तरफ से दी गई थी, जिसका एहसान भी पार्टी ने जताया। और जब जदयू से अलग हो गए उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक जनता दल उन्होंने गठित कर लिया, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमको विधान परिषद का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, उसे त्याग पत्र दे दिए। अब यह पद खाली है। इस एक पद के लिए नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे नामित कर सकते हैं, लेकिन क्या जिसे ये नामित करेंगे वह व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन ही जाएगा या क्यों नहीं बनेगा, यह हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की काट में नीतीश कुमार जो जाति से कुर्मी हैं, लोग उसकी राजनीति के कारण ही वे आगे बढ़े और आज मुख्यमंत्री बनते रहे हैं 17-18 वर्षों से। तो कुर्मी कुशवाहा की जो लड़ाई है, जो कुशवाहा का नेतृत्व इनसे छिटका, उसके बदले में ये क्या कुशवाहा को ही विधान परिषद भेजने की कवायद करेंगे? यदि कुशवाहा को ही ये भेजेंगे तो फिर वे कौन कौन कुशवाहा हो सकते हैं, जरा पहले इस पर जान लीजिए। पूर्व मंत्री रहे भगवान कुशवाहा का भी नाम आया, जो कि आमतौर पर भी सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव वे हार चुके हैं, तो कहा यह जा रहा है कि उनको भी भेजा जा सकता है। अश्वमेघ देवी है, रामसेवक सिंह है, नंदकिशोर कुशवाहा है, संतोष कुशवाहा है, इन सबका नाम चर्चा में है। आप किसी भी कोयरी का नाम ले सकते हैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, और यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की नजरें इनायत किसी पर हो सकती है। एक बड़ा नाम नागमणि का भी आ रहा है, हालांकि वे रोज नीतीश कुमार के खिलाफ में कुछ न कुछ बोलते हैं। तो क्या नागमणि भी विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं? जब यह प्रश्न राजनीतिक प्रेक्षकों से पूछा गया तो उनका यही कहना है, साफ साफ जितने राजनीतिक प्रेक्षक बिहार में हैं उन लोगों का लगभग एक समान मत है कि किसी भी कोयरी का नाम इसमें ले सकते हैं कि उसे नीतीश कुमार भेज सकते हैं। गैर कोयरी की संभावना फिलहाल कम है, क्योंकि कोयरी राजनीति गरमाई हुई है। उपेंद्र कुशवाहा चोट कर रहे हैं, राजद भी कुशवाहा जाति को आगे बढ़ा रही है। भाजपा ने कुशवाहा को, सम्राट चौधरी को जो है वो आगे लेकर आए हैं, प्रतिपक्ष का नेता बना दिया है। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के। तो कुशवाहों की राजनीति अभी चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भी संभव है कि नीतीश कुमार किसी का नाम न भेजें? जी हाँ, यह भी हो सकता है, क्योंकि जब पशुपति पारस हों, ललन सिंह हों, सम्राट चौधरी हों, ये सब विधान परिषद के सदस्य रहे हैं जदयू की तरफ से, लेकिन जब ये हटे, इनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो इनकी जगह किसी और का नाम नीतीश कुमार ने नहीं भेजा। हो सकता है इस बार भी न भेजें, क्योंकि जिस तरह से भाजपा की राजनीति अब शुरू हुई है नीतीश कुमार को लेकर, उसमें इसकी संभावना भी बनती है कि नाम इनके द्वारा जो भेजा जाए उसे राज्यपाल सहमति न दे।
तो राज्यपाल की क्या भूमिका हो सकती है विधान परिषद के सदस्य का नामित करने में, जरा हम इसको समझ लेते हैं। दरअसल मामला यह है कि किसी दल विशेष का अध्यक्ष या प्रमुख या मुखिया विधान परिषद के लिए नामित नहीं करता है। कैबिनेट नामित करता है, अनुशंसा करता है, या अनुशंसा करने के लिए कैबिनेट मुख्यमंत्री को अधिकृत कर सकता है। अब मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार राज्यपाल को भेजेंगे नाम। हो सकता है कि राज्यपाल उस नाम पर सहमत न हो तो मामला अटक सकता है, यही मेन पेंच है। इसलिए नीतीश कुमार शायद हड़बड़ी न दिखाएं, वो पहले परिस्थिति को देख लेंगे कि जो वर्तमान राज्यपाल भाजपा की तरफ से यहाँ बिहार में बैठाए गए हैं अनुसूचित जाति से, क्या वे नीतीश कुमार का कहा मानेंगे, केंद्र के प्रति उनका क्या रवैया है, राज्य के प्रति उनका क्या रवैया है, क्या उनको गाइडलाइन या दिशा निर्देश है, इसको भांपने का प्रयास नीतीश कुमार करेंगे। कच्चा खिलाड़ी राजनीति के तो कतई नहीं है नीतीश कुमार, बहुत मंझे हुए कलाकार है राजनीति में। तो संभावना यह व्यक्त की जा रही है राजनीतिक प्रेक्षकों की तरफ से कि वे पहले राज्यपाल से बात करने का प्रयास करेंगे, और राज्यपाल यदि सहमत हो जाए कि उनके नाम पर वे सहमति देंगे, तभी शायद नीतीश कुमार कोई नाम भेजेंगे, चाहे वो कुशवाहा का हो चाहे गैर कुशवाहा का हो, लेकिन माना यही जा रहा है कि नाम गैर कुशवाहा का ही वे भेजेंगे। सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे, याद करिए कि कई बार उन्होंने विधान परिषद की खाली सीट के बदले किसी की नियुक्ति के लिए नाम भेजा ही नहीं, क्योंकि तब कई ऐसे राज्यपाल थे जिनसे इनको बनता नहीं था, ये मानकर चल रहे थे कि ये राज्यपाल उनके भेजे गए अनुशंसा को नहीं मानेंगे। वैसी ही परिस्थिति अब बन गई है। नीतीश कुमार पूरी तरह सिक्योर हो लेना चाहेंगे कि उनके द्वारा भेजे गए नाम को राज्यपाल मानेंगे या नहीं। राज्यपाल हो सकता है भाजपा के निर्देश पर नीतीश कुमार को डिफेम करने के लिए, उनकी फैयत कराने के लिए उनके नाम को सहमति न दें। राज्यपाल जांच करा सकते हैं कि जिस क्षेत्र से भेजा गया है, याद रखिए जो विधान परिषद है वहां किसी नेता की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन नियम विरुद्ध सारी नियुक्तियां होते रही हैं। नियम यह है कि आपको खेल, कला, संस्कृति, पत्रकारिता, पेंटिंग, इस तरह से क्षेत्र से, लोक कला के क्षेत्र से किसी व्यक्ति के योगदान को देखते हुए उसे विधान परिषद में भेजना है। लेकिन होता यही रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां ही होती रही हैं, क्योंकि जैसा राजा, जैसी राजा की सोच वैसा ही काम। तो राजा के रूप में नीतीश कुमार यह सब करते रहे हैं। लालू यादव को पेच फंसता था, राज्यपाल को लेकर वो आश्वस्त नहीं थे, इसलिए कई बार उन्होंने नाम ही नहीं भेजा। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियां करते रहे हैं, इस बार हो सकता है कि वे बचे। या तो वे राजनीतिक क्षेत्र से किसी नाम को नहीं भेजेंगे, या कला, शिक्षा, उद्योग, इस तरह के जो क्षेत्र है उससे किसी नाम को भेजें। अन्यथा राजनीतिक नियुक्ति के लिए अगर वो प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि राज्यपाल पूछ बैठे कि अमुक व्यक्ति का जिस क्षेत्र के लिए नाम भेजा गया है उससे संबंधित क्षेत्र में क्या योगदान है। मामला फंस सकता है। मामले का जो संबंधित फाइल है उसको राज्यपाल लंबे समय तक लटका सकता है। ये तमाम तरह की स्थितियां हैं, और ऐसी परिस्थिति में बड़ी मुश्किल डगर है नीतीश कुमार के लिए उपेंद्र कुशवाहा की काट में किसी और को विधान परिषद भेजना। तो क्या कुछ होगा ये देखने का विषय होगा। और कहा यह जाता है कि विधान परिषद में जो नियुक्तियां होती हैं, अगर नेता बेहतर हो तो उससे भी बिहार की राजनीति कर सकता है। जैसे भाजपा के एक नेता का कहना यह है कि 12 सीट पर विधान परिषद को नामित करना था। डीवाई पाटिल राज्यपाल थे। कहा यह गया कि राज्यपाल नीतीश के भेजी गई सूची को सहमति नहीं दें, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको अपने अनुकूल बना लिया और सहमतियां मिल गई। वरना भाजपा के नेता का तो कहना यह है कि अगर उनको ये नियुक्ति का अधिकार मिल जाए तो वे ऐसे क्षेत्र से नए लोगों को लाएं जो पार्टी के हित में बड़ा कारगर काम कर सकते हैं। वे लोगों को जाकर समझा सकते हैं कि देखिए हम किस जाति से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, और हमको पार्टी ने यहां तक पहुंचा दिया। तो विधान परिषद भी महत्वपूर्ण स्थान है, और देखना यह होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, और नीतीश कुमार जो करते हैं उस पर
राज्यपाल कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या पेंच आता है, फंसता है, किसका नाम विधान परिषद के लिए जाता है, राज्यपाल क्या करते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो हम उसके विश्लेषण के साथ फिर आपके सामने आएंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर